जजेस कमेटी के केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। गलती हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला का अपना डिज़ाइन है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, इख्तियार समात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश बेंच को बताया ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इतराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस मंसूर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? रजिस्ट्रार ने बताया हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर ने कहा जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमें वो नोट दिखाए। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। रजिस्ट्रार ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चलें, अच्छा है, इस केस के बहाने केसेस तो लगना शुरू हो गए। क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है? अदालत ने मुआवनत तलब कर ली। हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतालिक खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। खत में कहा गया केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमरीकी चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। तोपों की सलामी दी गई। सदारत संभालते ही ट्रंप के बड़े फैसले, जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख, मुतादिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। विफाकी भर्तियाँ रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत। मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। मसनूई ज़खानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मनसूख। इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी खत्म। आलमी अदारा सेहत से अलहदा होने के ऑर्डर पर भी दस्तखत। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने का ऐलान। जनूबी सरहदों पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का कह दिया। कातिल्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालने का ऐलान। ट्रंप फाइलों पर दस्तखत करके हाजरीन को दिखाते रहे। सबसे पहले अमेरिका। ट्रंप ने खारिजा पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा हम अपनी खुद मुख्तारी दोबारा हासिल करेंगे। अमेरिका से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा ख़त्म करेंगे। पहले खिताब में कहा अमेरिका का सवाल ख़त्म और सुनहरी दौर शुरू हो गया। आज हमारे कौम के लिए आज़ादी का दिन है। साबिक हुकूमतें दाखिली मसाइल हल ना कर सकी, लेकिन दुनिया भर में महंगी मुहिमात करती रहीं। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। महंगाई नीचे लाने के लिए हंगामी इक़दामात होंगे। सियासी मुखालिफिन से इंतकाम ख़त्म करने का ऐलान। कहा 8 साल मुझे जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमरीकी तारीख में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज ख़त्म कर देंगे। ट्रंप का तमाम सरकारी सेंसरशिप ख़त्म करने का ऐलान। आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल करने का वादा। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद, कहते हैं सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। बोले गजा जंगबंदी मुआहदे से मुतमईन नहीं। मगरबी किनारे में इसराइली गैर कानूनी आबादकारियों से मुतालिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन के सदर डील करना चाहते हैं। सदर पुतिन डील ना करके रूस को तबाह कर रहे हैं। रूसी सदर से मुलाकात करूंगा, नहीं जानता ये मुलाकात कब होगी। खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखने का भी ऐलान। बोले हम पानामा कैनाल वापस ले लेंगे। मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप का गैर रिवायती अंदाज। सदारत का हल्फ उठाते वक्त बाइबल पर हाथ ना रखा। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के ट्रंप से हल्फ लिया। ट्रंप के साथ खड़ी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने 2 बाइबल्स थाम रखी थी। ट्रंप ने अपना सीधा हाथ बुलंद किया मगर किसी बाइबल पर हाथ ना रखा। ट्रंप के गैर मुतवक्के इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। जेडी वेंस ने नायब अमरीकी सदर का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में दुनिया भर की अहम शख्सियात की शिरकत। ओहदा संभालने से पहले व्हाइट हाउस में जो बाइडन ने इस्तकबाल किया। दोनों ने चाय पर मुलाकात की। बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने व्हाइट हाउस में आखिरी सेल्फी ली।
ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जेक्टिव ऑर्डर टिकटॉक को खरीदने या बंद करने का इख्तियार देता है। ट्रंप ने कहा, टिकटॉक से मुतालिक डील कर भी सकता हूं और नहीं भी। डील की तो 50% मलकियत हासिल करना होगी। हमने डील की और चीन ने तौसीक ना की तो चीन पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को अगले 75 दिन तक टिकटॉक पर कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। ट्रंप का अनोखा इकदाम, अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। अहलिया मिलानिया ने भी अपना डिजिटल सिक्का जारी किया। ट्रंप डॉलर की मार्केट वैल्यू 12 अरब डॉलर, मिलानिया डॉलर की वैल्यू 1.7 अरब डॉलर। ट्रंप के चाहने वालों ने धड़ाधड़ करेंसी खरीदना शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा, यह उनकी ऑफिशियल मीम है। हर उस चीज का जश्न मनाने का वक्त है जिसके लिए हम खड़े हैं। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यूक्रेन जंग रोकने से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान देखे हैं। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रंप की टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन ने कहा, इक़्तिसादी मफादात के दिफा की जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। तिजारती तनाज़े की कीमत अमरीका समेत सबको चुकाना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप से मिलकर काम का मुंतजिर हूँ। मुस्तकबिल में भी अमन व सलामती और खुशहाली के लिए एक साथ काम करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीका की अपनी तरजीहात और मुफादात हैं। हमारे सियासी लोगों ने अमरीका से ख्वाहिशात मुंसलिक कर लीं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसे हैंडल कर लेगा। चेयरमैन पीटीआई की आर्मी चीफ से मुलाकात में दहशतगर्दी पर बात हुई। बैरिस्टर गोहर को जवाब दिया गया, सियासी उमूर पर सियासतदानों से बात करें। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी शरीक हुए। कमेटी ने शहबाज शरीफ को पीटीआई मुतालबात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कमेटी जिस तरह मुज़ाकरात का अमल चला रही है उसे जारी रखें। बाकी 6 इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका मौक़िफ़ बनाएं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान आज या कल मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी से फारूक इशनाइक रिपोर्ट देंगे। हुकूमत की जानिब से आज़म नज़ीर तारक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मुश्तरका मौक़िफ़ तैयार होने पर 27 या 28 जनवरी को इजलास बुलाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आइनी और कानूनी हक है। उम्मीद है अगली समाअत पर पीटीआई को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ का निशान बानी पीटीआई हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए खतूत लिख दिए। नई तैनाती तक आइनी तौर पर यही काम जारी रखेंगे। अकबर एस बाबर ने कहा, ये लोग हीले बहाने करके फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल लगा चुके। पीटीआई अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फैसले तक पीटीआई के अकाउंट्स मुंजमद करे। विफाकी काबीना की एक और बैठक। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत कर रहे हैं। काबीना इजलास का 16 नुकाती एजेंडा है। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पतंगबाजी कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल कैद की सजा होगी। पतंगबाजी तैयारी और फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने का हदफ। एफबीआर ने आईएमएफ से प्लान शेयर कर दिया। पोर्ट पर कंटेनर्स क्लियरेंस, स्मगल सामान ऑक्शन, इन्फोर्समेंट सलाहियत में बेहतरी की जाएगी। अंडर टैक्स सर्विस से टैक्स वसूली और अदालतों में केसेस को जल्द क्लियर किया जाएगा। जनवरी के दौरान एफबीआर को तकरीबन 960 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना है। जनवरी का टैक्स हदफ 1340 अरब रुपए तक है। मराकश में कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। इंसानी स्मगलर्स ने खुले समंदर में कश्ती रोकी और ताबान मांगा।
कश्ती हादसे में बच जाने वालों के तहकीकाती टीम को होशरुबा इंकिशाफात। 4 रुकनी कमेटी ने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। बयानात के मुताबिक तावान देने वाले लोगों को छोड़ दिया गया। कई मुसाफिरों को स्मगलर्स ने हथौड़े मारकर जख्मी किया और समंदर में फेंक दिया। बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान से निकल गया। पंजाब में एक बार फिर खुश्क मौसम का सिलसिला शुरू। दोबारा धुंध की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। पेशावर, दीर, नथिया गली और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मुश्कपुरी, मीरा जानी और छंडियानी में शदीद बर्फ पड़ी। लवारी चरर, कुमराक में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। बालाई बलोचिस्तान के इलाकों कचलाक, पशीन में हल्की बर्फबारी। लेह में दर्जा हरारत -8, गोपस -6, श्रीनगर में -3 रिकॉर्ड। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक ईरानी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल, 2 तरफा ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी अस्करी क़यादत ने वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की।